कि टोटल यहाँ पर आने के लिए कितना खर्च होता है, विदाउट एजेंट के कितना खर्चा आ जाता है? तो जी मैं खर्चा रूम रेंट निकाल के और अपना मंथली ग्रोसरी वगैरह के खर्चे और जो भी अपने ग्रूमिंग और ये सब के खर्चे होते हैं, ये सारा निकाल के मैं घर में। कौन सा बेस्ट तरीका हो सकता है माल्टा आने के देखिए जी, एजेंट के थ्रू तो मैं लिए? जो बंदे वाकई इंग्लिश नहीं, क्या माल्टा में सरवाइव कर सकते हैं? सागर जी, एक और नया रूल अभी माल्टा में आया, जो जो यार 24 से पहले जो बंदे यहाँ पर आ चुके हैं, उनमें क्या हुआ है कि अभी पहला क्वेश्चन है, माल्टा में हम किस तरीका से आ सकते हैं, फ्रॉम इंडिया या फ्रॉम दुबई? हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके समक्ष काफी लंबे समय के बाद मैं ये स्टोरी डाल रहा हूँ। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इन क्वेश्चनों पे जाने से पहले दो तीन चीजें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। न तो मैं कोई कंसल्टेंट हूँ, न किसी में रिक्रूटमेंट एजेंसी से मैं कोई बिलोंग करता हूँ, और न ही मेरा कोई ऐसा कोई ताल्लुक है किसी भी कंपनी से या कोई ऑर्गेनाइजेशन से जो मैं आपको दो जॉब दे सकूं। थोड़ा सा इसको बहुत ही दिमाग में अच्छी तरीका से रख लेना। इसको लेकर मेरे से अप्रोच मत करना कि भाई मुझे जॉब दिला दो, ये दिला दो। टू बी ऑनेस्ट कि मैं इस प्रकार की चीजें डील नहीं करता हूँ। बहुत सारा स्कैम है माल्टा में। संघर्ष रहा है माल्टा आने के लिए, तो उन्होंने जॉब कैसे ली, कंपनी के थ्रू आए हैं, ये आज हम उनसे जानेंगे। थोड़ा सा अपने बारे में उनसे बता दीजिए आप। तो जी मेरा नाम सागर है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, देहरादून का। अम, मैं होटेलियर हूँ बेसिकली। मैंने होटल मैनेजमेंट किया है और काफ़ी सालों तक मैंने इंडिया में जॉब की है। अ, मैंने लगभग 3.5 से 4 साल इंडिया में जॉब किया एंड देन उसके बाद में दुबई मूव हो गया था। दुबई में भी मैंने ली मेरिडियन होटल में जॉब किया है एज अ फूड एंड बेवरेज सुपरवाइजर। देन उसके बाद में जो है कि मेरे को यूरोप आने का बहुत ज़्यादा इच्छा थी पहले से ही कि मुझे यूरोप जाना है एक बार, वंस इन अ वाइल। मुझे वहाँ का कल्चर को देखना है, कैसा कल्चर है, क्या वर्क एनवायरनमेंट है। सो यही मेरी जो जिज्ञासा थी मुझे आज यहाँ लेके आई है और ऊपर वाले के आशीर्वाद रहा तो और आगे भी जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, माल्टा में हम किस तरीका से आ सकते हैं, फ्रॉम इंडिया या फ्रॉम दुबई? ये चीज बता दी, मेन इंपॉर्टेंट चीज बता देना मुझे एक ही बार। अगर आपने बेसिकली 10th भी किया है, सबसे लोवेस्ट जो है 10th, तो भी आप यहाँ पर पे इजीली आ सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। ओनली रिक्वायरमेंट इज कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश मैंडेटरी, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप यहाँ पर पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। That's the main important question. If you know how to speak English, you're most welcome. माल्टा में आपका तहे दिल से स्वागत है। बट इंग्लिश को अभी जो नया रूल मैं बता देता हूँ माल्टा के बारे में। सागर जी, एक और नया रूल अभी माल्टा में आया, जो यार 24 से पहले जो बंदे यहाँ पर आ चुके हैं, उनमें क्या हुआ है कि अभी एक टेस्ट चालू हो गया सीसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का, जो कि उसको प्रिपेयर करना है कैसे भी की उसकी फीस बढ़ी जाती है 400 यूरो के समथिंग, 400 के समथिंग है, 420 यूरो। उसका टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद में यदि उसमें पास हो गए तब आपका अप्रूवल इन प्रिंसिपल है, जैसे कि वर्क परमिट बोलते हैं, वो आपका इश्यू होगा, अदरवाइज वो इश्यू नहीं होगा। यदि आपके पास वो भी नहीं है तो आपका इंग्लिश से सब्जेक्ट से कोई भी क्वालिफिकेशन वाला कि सीबीएसई से आपने पढ़ा हुआ कि सारी डिग्री या क्वालिफिकेशन वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो भी चलेगा। थर्ड थिंग आपका ये है कि कोई आपने इंस्टीट्यूट से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो या फिर आपने कुछ ऐसी डिप्लोमा हो जो कि आपको एक ऐसे स्टैंड बाय करता हो जैसे कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, तो वो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, तब वो अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर होगा। थोड़ा सा अब टफ हो गया है, अभी टफ है। अब बहुत टफ हो गया। हाँ, सेकंड चीज में आता हूँ कि जो बंदे वाकई इंग्लिश नहीं, क्या माल्टा में सरवाइव कर सकते हैं? देखिए, माल्टा में सरवाइव करना, बाकी बाकी चीज़ों में सरवाइव करना दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप अपने सामने वाले बंदे को समझ ही नहीं पा रहे कि वो क्या कहना चाह रहा है आपको, तो आप यहाँ पर पे सरवाइव बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप काम ही नहीं कर पाएंगे और अगर आप उस काम को, अपनी कंपनी को, जो आपका एम्प्लॉयर है वो देखेगा कि ये समझ ही नहीं पा रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो आपसे काम कैसे करवाएगा, किस तरह से करवाएगा। तो इसका नतीजा फिर मतलब ऐसा होता है कि यदि आपकी समझ में या उसकी समझ में आपकी समझ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, तो क्या कोई और तरीका हो सकता है सरवाइव करने का? जी, और तरीका तो यह है, आपके पास मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए।
दूसरी चीज़, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आपके अंदर आपको एक तो लैंग्वेज पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि लैंग्वेज यहाँ पर मैंडेटरी है। दूसरा चीज़, तो यहाँ आने के बाद में जो है आपको, जब अगर आप माल्टा आ रहे हैं तो आपको पूरा मेंटली प्रिपेयर होके आना पड़ेगा, फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली। ये 3 चीज़ों का बहुत बेसिकली आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद में लाइफ उतनी ईजी नहीं है जितना हम वहाँ से सोचते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ के कल्चर में आना है, यहाँ के खर्चे हैं, यहाँ के हिसाब से ही होते हैं। तो वो सब चीज़ों को फेस करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है कि जब जो जो हमारे दोस्त लोग दुबई से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, जो दुबई से आ रहे हैं, क्या होता है कि लोग दुबई जाते हैं, दुबई में फिर भी जॉब लेना बहुत इजी है, क्योंकि वहाँ का सिनारियो कुछ और है। आपको एचआर सब चीज़ें करके, सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके रेडी करके दे देता है। कंपनीज आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कर देती है, आपके फूड फूड फैसिलिटीज़ जो है वो कंपनीज प्रोवाइड कर देती है। बट यूरोप में टोटली डिफरेंट। क्या होता है कि आपको यहाँ पर पे आके आपका रूम का रहना वहना का भी आपको खुद करना पड़ता है, खाना खुद बनाना पड़ता है। आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी बनाना होता है, वो उसके लिए आपको खुद ही जाना पड़ता है। सो ये सब चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर रहें पहले ही। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है दुबई में और यहाँ आने के लिए 2 चीज़ का बहुत 3 चीज़ों का तो बहुत बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है। जो दुबई में होती है वो अपोज़िटली यहाँ पर होनी पड़ती है आपको, आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। द फर्स्ट थिंग्स, यू मस्ट बी स्ट्रॉन्ग मेंटली। सेकंड, बैकग्राउंड आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा का मतलब ये है कि एट लीस्ट आपके पास में सर्वाइवल बेसिस में काफ़ी अच्छी आपको मनी रख के लानी है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ किसी प्रकार का, क्योंकि भरोसा किसी भी चीज़ का नहीं कर सकते। यहाँ पर जॉब लेने के बावजूद में, जॉब कंपनी देने के बाद में और 2 दिन काम कराने के बाद में, यदि आपकी परफॉर्म अच्छी है, बहुत लेज़ी नहीं हो, तो बहुत ही लेथार्जिक हो, तो वो आपको टर्मिनेट कर देती है और फिर आपको इतनी जल्दी, आपको 15 दिन का वक़्त लगता है आपको जॉब लेनी है। तो वहाँ पर आपको कौन हेल्प करेगा? आपको बस एक ही चीज़ हेल्प करेगी, वो है आपकी मनी। तो मनी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखना पड़ेगा ना, यही आपका कहने का मतलब है। मतलब दुबई में ऐसा नहीं है। जी, क्योंकि यहाँ आओगे आप ये सोच के आते कि चलो कंपनी ने मुझे वर्क परमिट दिया है, कंपनी ने मुझे हायर किया है, तो कंपनी देख लेगी। ऐसा नहीं होता है एक्चुअली में। आपको आपके लिए आपके मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आपने कहा कि कुछ भी हो सकता है, हू नोज़, है ना? तो यहाँ आने के बाद में हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त थे ऐसे, जो कि यहाँ पर पे किसी एजेंसी के थ्रू आए। आने के बाद में 1 महीना बैठे, उनको उनकी एजेंसी ने कहा कि आप वेट कीजिए, आपको जॉब दिया जाएगा। वेट किया, 1.5 महीना, 2 महीना हो गया, उसको जॉब नहीं दिया। एट द एंड ऑफ द डे उसके पास में कोई कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, क्योंकि उसके पास जॉब थी नहीं। जो पैसा लेके आया था वो खर्च हो गया, रूम रेंट, खाना-पीना। फिर उसके पास में कोई सपोर्ट नहीं था, तो उसको लास्ट में जो है वापस जाना पड़ा। दूसरी चीज़ बता दीजिए कि माल्टा में किसी बंदे की इंग्लिश भी अच्छी है और उसने बंदे ने 2-3 साल जॉब भी कर रखी है। चलो 2 साल उसने जॉब कर रखी है, किसी भी इंडस्ट्रीज़ में। सपोज़ मैं एक इंडस्ट्रीज़ का नाम ले लेता हूँ कि लाइक कि वो होटलियर है, क्योंकि माल्टा इज़ लाइक ए टूरिज़्म कंट्री, और यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा स्कोप है आने के लिए। ये बात तो मैं मानता हूँ। जिस बंदे की काफ़ी अच्छी इंग्लिश है और 2 साल का उसका एक्सपीरियंस है होटल इंडस्ट्रीज़ का, लेट्स टॉक अबाउट ऑफ हिम और हर, हाउ डज़ ईज़ी फॉर हिम और हर, किस तरीक़ा से वो जॉब सर्च करे? मुझे ये बता दीजिए थोड़ा, एकदम करेक्ट आइडिया कि जिस तरीक़ा से आपने ली वही तरीक़ा मुझे बता दीजिए, और कोई बेहतर तरीक़ा हो सकता है आपने यहाँ आने के बाद में कुछ शायद आपको लगा हो कि भाई ये चीज़ हो सकती है, या फिर कोई एजेंट होते हैं कि वो एजेंट के थ्रू आना ठीक है। तो मुझे थोड़ा-सा ये बताइए कि कौन-सा बेस्ट तरीक़ा हो सकता है माल्टा आने के देखिए जी, एजेंट के थ्रू तो मैं वैसे कंसीडर नहीं करूँगा, रेयरली कंसीडर करूँगा, क्योंकि मैं खुद नहीं आया हूँ, तो मैं किसी दूसरे को भी कंसीडर नहीं करूँगा। पहले मैं यही कहूँगा कि आप खुद से मेहनत कीजिए, खुद के ऊपर विश्वास रखिए, सब होगा। दूसरी चीज़, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं खुद से ही आया हूँ, मैं किसी एजेंट के थ्रू नहीं आया। तो मैंने जो है सबसे बेस्ट तरीका जो है, आप यहाँ पर पे यूरोप में क्या है ना कि कल्चर थोड़ा सा ज़्यादा है लिंक्डइन की तरफ।
तो आप लिंक्डइन पे ट्राई कीजिए, फॉलो कीजिए उनको, मैसेजेस कीजिए, उनकी पोस्ट जो है जहाँ पर पे भी रिक्वायरमेंट आती है उनके वो लोग पोस्ट डाल के रखते हैं कि हमें ब्ला 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 पोस्ट पे ब्ला 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 चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स बंदे है चाहिए। है ना। दूसरी चीज जो है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, करियर वेबसाइट, आप वेबसाइट पे जाइए, वहां पर पे करियर का ऑप्शन होता है, वहां पर पे आप जो भी पर्टिकुलर उनको हायरिंग बंदे चाहिए, चाहिए होती है वो हायरिंग वो लोग वहां पर पे डाल के रखते हैं। जो भी डिपार्टमेंट जी, चाहिए तो इसी तरीके से मैंने भी अप्लाई किया था और मुझे ऊपर वाले की कृपा से रिप्लाई आया। वहीं से। हाँ जी। जो मीन्स लिंक्डइन का जो तरीका है, सबसे पहले आपको इस प्रोफाइल, काफ़ी अच्छी पॉपुलर वेबसाइट, बहुत प्रोफेशनल वेबसाइट है, प्रोफेशनल ऐप है, ये मोबाइल से आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है कि कंपनी के सीईओ हों या एचआर हों या फिर जीएम हो, वो उसमें आते हैं, उनके काफ़ी कनेक्शन होते हैं। वहाँ पर फिगर आउट कीजिए कि आपकी प्रोफेशन की जो लाइन है या कंपनीज हैं उसमें सर्च कीजिए और वहाँ के एचआर से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा ही होता है ना, समथिंग जी। है ना। अच्छा, एक चीज़ है मुझे लगा है कि यदि माल्टा में आना चाहे जो बंदा, वो लिंक्डइन एक द बेस्ट। अगर बंदा कोई कंपनी के थ्रू कांटेक्ट करे, लाइक जैसे कि मैं करता था, नॉट इन माल्टा, अदर बट आल्सो इन अदर कंट्रीज लाइक जर्मनी, समटाइम कनाडा, उनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर मेल ले लो और वहाँ से उनको कांटेक्ट करो। जी। और एक चीज़ मुझे ये लगा बेस्ट तरीका, जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो कि सपोज लाइक कोई कंपनीज है, उस कंपनी का वेबसाइट क्या है, वो कभी कभी ना अपडेट नहीं करती हैं, तो अपडेट नहीं करती हैं तो उनके जो फेसबुक पेज होते हैं या फिर कोई फेसबुक पेज वैसे हो गया, वैसे हो गया, माल्टा, इंस्टाग्राम बहुत चालू हो गया आजकल, जी, तो उनकी वहाँ पर क्या वहाँ है। पर भी हायरिंग और वो लोग डाल के रखते हैं कि मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स उनकी होती है हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम उनके पेज पे भी वो लोग डाल के रखते हैं। हाँ, तो वहाँ पर चूँकि हमारे यहाँ तो फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ टू है ना, तो शायद फेसबुक का यूज़ किया जाए तो वहाँ से बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ये चीज़ दो चीज़ हो जाएगी। मुझे जहाँ तक कि मुझे ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में कि वेबसाइट को बहुत ही कम अपडेट करते हैं जॉब से रिलेटेड, बट वो फेसबुक वगैरह उन चीज़ों में ज़्यादा डाल सकते हैं। उनकी कैरियर वेबसाइट में जाओगे, फेसबुक के पेज पे जाओगे तो पेज बना रखे हैं, माल्टा में देखा है, वो तरीका बेस्ट हो सकता है। अच्छा, ये तो चीज़ ठीक है। माल्टा में सबसे ज़्यादा जो कि आने के बाद में, लाइक मान लीजिए अब माल्टा आ गए, जॉब भी मिल गई, सारा चीज़ होगी, सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज क्या आती है ये बता दे। मैंने तो झेला है, आप भी बताओ अपने क्या डिफिकल्टी। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है माल्टा आने के बाद में आपको सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है आपका रेज़िडेंस। आपको रूम ढूँढना है, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि मैं जब आया था तब यहाँ पर पे समर्स थे और रूम मिलना मतलब उफ़! मुझे बिल्कुल भी रूम नहीं मिल रहे थे। मैं मतलब कुछ 15-20 दिन तक अपने एक फ्रेंड के पास रुका था और मेरे पास में रूम नहीं था। मैं बहुत सर्च किया, परेशान हो गया था। हम्म, बट लास्ट में मेरे को मुश्किल से एक रूम मिला। हम्म, कुछ टाइम के लिए मैं वहाँ पर रहा। वो शेयरिंग रूम था क्योंकि मेरे को एडजस्ट करना था और उस टाइम पे रूम रिक्वायरमेंट थी नहीं। सो मैंने कुछ टाइम वहाँ पर पे स्पेंड किया और अभी मैंने अपना रूम ले लिया है। सो अभी मैं दोस्तों के साथ फिर इसी बीच में थोड़ा जान पहचान हो गई, दोस्त यार दोस्त बन गए, कुछ लोगों से जान पहचान हुई तो सब लोग मिल के एक रूम ले लिया है। सो हाँ, सो सबसे ज़्यादा मीन्स मेन रिक्वायर्ड जो है वो है आपका रेजिडेंस, आपको रेजिडेंट ढूंढना है। तो इनिशियल मीन्स हमको सबसे पहले रूम जो अकोमोडेशन होता है, आप कहाँ जहाँ ठहरोगे, वो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम माल्टा में यही आती है और इसको लेकर काफ़ी स्कैम भी होते हैं, तो इनसे थोड़ा सा ध्यान रखना। सेकंड थिंग्स माल्टा में और क्या आती है सेकंड थिंग, जो कि रेजिडेंस चलो मिल गया देखो, उसके बाद में रेजिडेंट मिल गया आपको, आपका जो आईडी है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनवाना है, आपका अपॉइंटमेंट लेना है आईडी माल्टा के साथ में। आप मेडिकल जैसे ही आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं आपका मेडिकल करवा लीजिए। अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं और फूड एंड बेवरेज बैकग्राउंड से हैं तो आपको एक फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। देन आपका मेडिकल होना चाहिए। वो मेडिकल जो है 6 महीने के लिए
एलिजिबल होता है, मतलब उस 6 महीने तक आप अगर बीच में जॉब चेंज भी करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो वही सेम मेडिकल आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो बंदे के जैसे लाइक सपोज किसी ने कंपनी चेंज कर ली है, नहीं किसी कंपनी में हूँ, लाइक मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरा प्रोविजन पीरियड जो खत्म हो गया, 1 साल का उन्होंने दिया था, 1 साल में खत्म हो गया और दोबारा मुझे उसी कंपनी दोबारा कह रही है कि मुझे रिन्यू कराना है, तो उस टाइम हम सबमिट कराएं तो क्या वो चाहिए हमें नहीं नहीं नहीं, मेडिकल? उस टाइम पे नहीं वो मेडिकल चलता है। उस टाइम के जब रिन्यू आपको करवाना होता है तो आपको नया मेडिकल लेना पड़ता रिन्यू जिस सेम कंपनी में, है। जी सेम कंपनी का जी, मेडिकल रिन्यू देना पड़ेगा? रिन्यू देना पड़ता अच्छा, ये बात। मेडिकल में टोटल खर्चा कितना आ जाता है यहाँ पर आने के बाद? है। जी, जब मैं आया था तो तब मेरा 300 यूरो के आसपास मेडिकल में लगा था, 300 यूरो क्योंकि तो इंडिया का कितना हो गया तुम्हारा? 300 यूरो हो गया हो गया 26 9 25 9 26 18 27 27, हाँ सत्ताईस 27 सत्ताईस 28 हज़ार मेडिकल का यहाँ पर खर्चा हो जाता है। देन उसके बाद में रेंट का मुझे बताइए टोटल कितना खर्चा हो जाता है? 250 आपने दे दिया और रेंट का जो होता है आपको एक तो जो आपका रूम रेंट है वो देना पड़ता है और एडवांस देना पड़ता है, डिपॉजिट करवाना पड़ता है आपको। एक सपोज तुमने 250 दिया और 250 तुम्हारा एडवांस रहेगा। हाँ, तो 250 जैसे मान लो हम लोग तीन लोग हम लोग रहते हैं रूम में, हमारा टोटल जो है रूम 750 यूरो का है। ओके। सो हम लोग 250 ईच देते हैं, और उसमें 250 वो तो रूम का है नॉर्मली जो मंथली जाता है, प्लस 250 पर पर्सन के हिसाब से हमें डिपॉजिट भी देना पड़ता है। ओके ओके ओके। सो तो अगर मीन्स इंडिविजुअली मान लो, इंडिविजुअली अगर मैं 200 दे रहा हूँ, 250 दे रहा हूँ, तो मुझे 500 यूरो देना फर्स्ट मंथ में देना है, जो तो पहला महीना है। 500 यूरो मतलब इंडिया का तुम्हारा मान लो 50 हज़ार के समथिंग मान के ऑलमोस्ट चलो भाई। कोई वो नहीं है, 50 हज़ार जी हो गया, 27 28 हज़ार मेडिकल का हो गया एंड द कुछ ट्रांसपोर्टेशंस वो हो गया। ट्रांसपोर्टेशन भी ट्रांसपोर्टेशन भी लग स्टार्टिंग में, क्योंकि बिगिनिंग में आप आओगे आपके कार्ड तो पास नहीं में कार्ड होगा नहीं, आप माल्टा यहाँ का आने के बाद ही बनाओगे, और उस बीच में जो है आपको इधर उधर आना जाना भी पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन के भी मेडिकल आपको। होना है, वहाँ कंपनी में जाना है ना, मेडिकल रूम का हो गया, सारा चीज़ हो गया। यहाँ पर माल्टा में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है, चलो ट्रांसपोर्टेशन आपका फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन कार्ड बनवाने के लिए आपको 30 30 40 यूरो वहाँ पर आपको स्पेंड करने पड़ते हैं। तो उसके बाद में 1 हफ्ते में आपका कार्ड आ जाता है, ये वेल एंड गुड है, बट फिर भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है, समय में कुछ भी हो सकता है ना। बीमारी यहाँ पर इलाज बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा इलाज है यहाँ पर, ये बताया तो आपको। हम बात करते हैं अभी जैसे कि लाइक करंट सिचुएशन की माल्टा में, कि अभी माल्टा में जो इंडिया से आना चाहता है, क्या बेस्ट है अभी माल्टा में आना, जो देखा जाए तो? जी देखिए, माल्टा आने के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। माल्टा बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी है। बस देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि कोई भी जगह आपके लिए एकदम ऐसे बाहें फैला के तो तैयार नहीं हाँ, रहती। यूज टू नहीं होती है, इतनी जी, जल्दी नहीं आप होती है। आओगे, थोड़ा बहुत परेशानियाँ होगी, थोड़ा-सा जगह के साथ में, माहौल के साथ में घुलने-मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। जो लोग आना चाहते हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप बिल्कुल फ्री होकर आएँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट सतर्क होकर आएँ। आएँ ज़रूर, बट सतर्क होकर आएँ, क्योंकि काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं जो आपको झूठे वादे करके, झूठे पेपर्स देके आपको यहाँ लेके आती हैं। उन लोगों से थोड़ा सतर्क रहें। चलो हम मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं, लाइक मैं वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ, बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी यूट्यूबर का, मेरा ना तो कोई पर्सनली दुश्मनी है ना, बट जो फैक्ट चीज़ है वो बात करें तो अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी कैंडिडेट पर्सन यू नो, और मुझे वही जो चीज़ अच्छी लगती है जो एकदम स्पष्ट तरीके से यहाँ पर आने के बाद में जो एक्सपीरियंस हो जाए उसके बारे में सही बात की जाए, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। टोटली अराउंड फिगर, रूम का काट लो या रहने सहने छोड़ो, रूम का हो गया, आपका खाने का हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, घर में बंदा बिगनिंग में कितना बचा के देता है, ये सैलरी का थोड़ा सा मुझे मिसकंसेप्शन लगता है, जो कि मैं भी आपको खुद बताऊंगा, और अभी तक आपको समय कितना हो गया, और हर महीने मतलब मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा हूँ,
आपको कितना घर बेच देते हो, लेकिन इतना राउंड फिगर लोगों के लिए क्या जो वादे किए जाते हैं, कितना कमाओगे, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मंथली बंदा यहाँ पर कितना दे सकता है शुरुआत में, सैलरी कितनी रहेगी और कितना घर दे देगा? देखिए, जब मैं आया था जून 2023 में। तो मैं जिस कंपनी में आया था, मेरा वहाँ पर पे मंथली जो वेज था वो था 1000 यूरोस। सो मैं सारा अपना खर्चा रूम रेंट निकाल के और अपना मंथली ग्रोसरी वगैरह के खर्चे और जो भी अपने ग्रूमिंग और ये सब के खर्चे होते हैं, ये सारा निकाल के मैं घर में 800 यूरो तक भेज देता था। और क्योंकि मेरे को जो 1000 यूरो था वो मेरा सैलरी था, और प्लस मेरे को टिप्स वगैरह भी अच्छा आ जाता था, मतलब मंथली 400 यूरो के आसपास टिप आ जाता था। सो जो मेरा आधे खर्चे जो है उससे मैनेज हो जाते थे। कभी राइट। कभी ऐसा होता था कि मैं रूम रेंट और मेरा ग्रोसरी का जो है टिप से निकाल देता था, और बाकी जो मेरा बच गया थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन और महीने के थोड़े और खर्चे के लिए 100 यूरो के आसपास बहुत होता है। 100 यूरो मतलब आप इनफ है आपको एक महीने के लिए पर्सनल हाँ, खर्चे के लिए। मतलब आराम से ग्रोसरी में और खाने पीने में अपना घर कुकिंग करते हो तो 100 यूरो में आप आराम से इजीली, और इंडियन ग्रोसरी की बहुत सारी दुकानें तो आपको मिल ही जाती है हाँ, ना। अगर आप कुकिंग खुद से कुक करके खाना खाते हो तो हम्म। तब तो आप 100 यूरो में आराम से मतलब चला सकते वेरी गुड, ये हो। बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये तो मीन्स टोटल ये है कि बंदा यदि तुम्हारा यहाँ पर आने के बाद में लाइक सपोज 1000 यूरो सैलरी है, मिनिमम बेस से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है देते हैं पहले शुरुआत में। स्टार्टिंग में यही पैकेजेस रहते हैं, बाकी आप एक बार यहाँ पर पे आ जाते हो, आप मतलब आप लोकली अवेलेबल हो माल्टा में, उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहते हैं। जैसे कि मैं था यहाँ पर पे, मैंने मेरी जो फर्स्ट जॉब यहाँ पर पे की, मैंने मेरे प्रोविजन से पहले मैंने वो जॉब छोड़ दिया था, और मैं दूसरी जगह मेरे को कुछ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं दूसरी जगह मूव कर गया। तो अभी मेरे को जो सैलरी था, मेरा पैकेज जो है अभी 1500 हो चुका है। तो सीधा सीधा मतलब 4 महीने के अंदर अंदर मुझे 500 यूरोज का इंक्रीमेंट मिला है, प्लस मेरे को एक पोजीशन मिल गया है। सो वो भी बेनिफिट है, अगर आप यहाँ आते हो आपके पास में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर आने के बाद में। तो मतलब ये है, यहाँ आने से पहले आपको एकदम मेंटली और फाइनेंशियली एंड तुम्हारा फिजिकली, ये तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से बहुत मेंटेन करके आना है, ताकि ये आपको यहाँ आने के बाद में जो आपने रुपया लगता है वो कितना खर्च होता है उसको एटलीस्ट रिकवर कर ले में, और ये चीज़ होनी चाहिए। मेरा जो नॉट द लास्ट बट द क्वेश्चन ये मेरा रहेगा कि टोटल यहाँ पर आने के लिए कितना खर्च होता है विदाउट एजेंट के, कितना खर्चा आ जाता है? तो जी मैं जब आया था तो मेरा 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा हुआ था। देन यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ पर पे आने के बाद में मेरा जो नॉर्मल जो मेडिकल और हाउस का और खाने पीने का जो बिगने का जो पहला महीना था उसका जो खर्चा था, वो था 1000 यूरो के आसपास पूरा मिला के। सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.5 लाख के अंदर, 2.5 से 3 लाख के अंदर मेरा हो गया था। 2.5 से 3 लाख में ये पूरा मैनेज हो गया था यहाँ आने के बाद वैसे में? 3 लाख भी नहीं लगा था, 2.5 लाख के अंदर अंदर मेरा बिना एजेंट के। तो साथियों, बिना एजेंट के मैं बता रहा हूँ, बिना एजेंट के 2.5 लाख रुपया में आपका पूरा खर्चा यहाँ पर आने के लिए हो जाता है। ये सब ईमानदारी का काम है, जो कि इनमें माल्टा आइडेंटिटी की जो फीस होती है, जो वर्क परमिट बोलते हैं इसे, और बाकी का मेडिकल हो गया, इसमें आपने फ्लाइट का भी टिकट का भी है जोड़ा है? जी, फ्लाइट टिकट भी इंक्लूडेड है इसमें। फ्लाइट टिकट है, वर्क परमिट है, वीज़ा है। देन उसके बाद में ये ये सब जो फ्लाइट टिकट, वर्क परमिट और वीज़ा जो है, ये तीनों का मिला के मेरे को 1.5 लाख तक का खर्चा आया था। और जहाँ पर आने के बाद में जो 1 लाख जो अर्ध एक्स्ट्रा है। 1 लाख के आसपास जो है, जो वो यहाँ आने के बाद में हुआ था। अच्छा, ठीक है, जो सामान यहाँ पर जो अदर है हाँ। एक्स्ट्रा वेजेस होता है वो ठीक है। हम्म। तो ये तो सारी चीज़ें जो हमारी जो जानकारी थी वो हम रिलेटेड जो कंसर्न था हमारा जो चीज़ वीडियो बनाने का, कि माल्टा में जॉब लेनी किस तरीक़ा से, किस प्रकार से यहाँ पर आना है, यहाँ आने के बाद में कौन-कौन सी मुसीबतों का सामना करना है, कौन सी फ़ील्ड में अच्छा जॉब मिल जाएगा,
अभी इस समय में और करंट सिचुएशन क्या है, इन सारे मुद्दों को लेकर हमने ये वीडियो बनाया है। बहुत अच्छी तरीक़ा से आपको इसमें नॉलेज मिलेगी। थोड़ा-सा अपने ऊपर वर्कआउट करो, ना कि किसी एजेंट के पास जाओ, ना किसी एजेंसी के पास जाओ। वो सिर्फ़ आपको एक पागल बनाने वाला एक धंधा खोल रखा है। पागल नहीं, मतलब क्या है कि पैसे कमाने वाला धंधा है। तो वो आपसे हर चीज़, जो भी कंडीशन होगी यहाँ पर आने के लिए, वो हर चीज़ हाँ कर देंगे, नहीं ये कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है, ये वो ठीक है। बट ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी रियल लाइफ में। तो बेटर है कि आप अभी से इन चीज़ों को, चूँकि पैसे बहुत मुश्किल से कमते हैं और आप इस तरीके से लुटा देंगे, कोई भी एक बार किसी को रुपए दे दो, फिर दोबारा वो रिटर्न कटता नहीं है। तो मेरा मस्ट कंसर्न यही है कि मेहनत करो अपने ऊपर। सबसे ज़्यादा मेहनत आपको अपनी इंग्लिश पे करनी है, तभी माल्टा आने का जो है सपना देख सकते हो, क्योंकि माल्टा टोटली इंग्लिश कंट्रीज़ है। यहाँ पर विदाउट इंग्लिश के आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। ना तो आप इंडिया के रहोगे, ना फिर यहाँ के रहोगे, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर आई जाती हैं। तो ये तो हमारा वीडियो, बाकी का एंड में यदि सागर भाई कुछ कहना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबरों को, तो बोनस पॉइंट रहेगा। कोई भी बढ़िया सी टिप दे दीजिए, एकदम बढ़िया, जो कि हमारे सब्सक्राइबरों को एकदम हेल्प मिल जाए माल्टा आने के लिए। कोई भी कंपनी का नाम बता दीजिए ओपनली, कि वही कोई कंपनी है, मतलब जैसे लीगल तो नहीं है, बट कोई बता दीजिए कोई सेक्टर के, उस कंपनी में आप अप्लाई करो अगर यदि आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, और इस तरीक़ा से अप्लाई कर लो। तो देखिए दोस्तों, मैं आया था यहाँ पर पे एक डीबी होटल्स करके एक कंपनी है, जो कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में काफ़ी नाम है उनका, और वो लोकल, जो ओनर हैं वो लोकल हैं। सो आप उनके लिंक्डइन ग्रुप पे, अगर आप अगर उनके लिंक्डइन पे फॉलो कर लीजिए, उनकी हमेशा जो है वो लोग रिक्वायरमेंट्स डालते रहते हैं, और एवरी ईयर उनका जो वीज़ा रेशियो है वो इतना अच्छा है कि मैंने एक अपने फ्रेंड को रेफ़र किया था, जो कि हालांकि अभी दुबई में है, और वो सेलेक्ट हो गया, और वो नेक्स्ट मंथ उसका वीज़ा लग गया है, सब कुछ हो गया, वो नेक्स्ट मंथ आने वाला है। सिर्फ फ्लाइट टिकट करवा के अपना रेजिग्नेशन प्रोसेस ख़त्म करके आने वाला है। सो मैं यही करूँगा कि डीबी ग्रुप है वो उन यहाँ माल्टा में बहुत इजीली, और वो लोग कभी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं आपको, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे। डायरेक्ट कंपनी से, कंपनी आप अगर आपकी सीवी, हाँ, मेन चीज़ यहाँ आने के लिए आपको आपका सीवी, यूरोपास सीवी और कवर लेटर बनवाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बनाना पड़ेगा। उसी फॉर्मेट पे आप अप्लाई कीजिए यूरोपास में। आपको फॉर श्योर, अगर आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी जो कंपनी के रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप उस रिक्वायरमेंट पे खरे उतरते हो, तो कंपनी फॉर श्योर आपको, हाँ, जो है कांटेक्ट करेगी। और कांटेक्ट करने के लिए, जैसे कि आज आपने मेल किया है, तो ऐसा नहीं कि कल ही मेल का रिप्लाई आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सब्र कीजिएगा। 10 से 12 दिन का प्रोसेस लगता है रिप्लाई आने के लिए। इतना इतना रिक्वायरमेंट्स इतना लगता है, क्योंकि जब मैंने भी खुद अप्लाई किया था, मैं एक बारी के लिए ऐसा लग रहा था पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। मैं 2 हफ्ते तक वेट किया था, एंड देन सडनली 2 हफ्ते के बाद में मेरे को एक मेल आया कि आज इंटरव्यू है। सो यही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। बाकी परमिंदर भाई का जो यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और ये ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। देखते हैं। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सागर भाई, आपने बहुत कीमती समय निकाला हमारे लिए, क्योंकि आज के समय में इतना कीमती समय यूरोप में आके एक बहुत ही टफ है, और बड़ी मुश्किल से मैंने कहा आज चलो मिल लेते हैं। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मैं बहुत जल्दी लेके आ पाऊंगा। काफ़ी समय से मैं व्यस्त था, कुछ पर्सनल जीवन में कुछ संघर्ष चलते रहते हैं, तो उनको लेकर, लेकिन अब पूरी तरीक़ा से फ्री हूँ, तो आपके लिए ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। तब के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, वेरी सून।